अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सबको इलेक्शन की तारीख का एक पैगाम भेजा गया है। और ये पैगाम ये भेजा गया है कि जनाब कोई बंदा अगर ये तस्वर कर रहा है ना कि जनवरी या फरवरी में हम इंतखाबात करवा देंगे, इलेक्शन कमीशन ने कल डेट दी कि जब हम इंतखाबात आखिरी हफ्ते में जनवरी के करवा रहे हैं और इब्तदाई हल्काबंदियाँ भी आ गई, 30 नवंबर तक जो है वो इतराज़ात दूर करने की भी तारीख आ गई, 14 दिन इलेक्शन के भी आगे, पूरा स्केजुअल भी आ गया, पूरा मुजवज़ा ज़ाब्ता अखलाक भी आ गए। मगर कुछ साथियों की मुलाकात हुई बड़े घर वालों से, उन्होंने कहा जी किसने कहा है कि जनवरी या फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि इमरान अहमद खान ने सबको गिरफ्तार किया है, उसका वोटर वहीं पे स्टिल है, वहीं पे खड़ा है और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वोटर आगे पीछे है। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि नैब केसेस का आगाज़ होने जा रहा है और ये आगाज़ बड़ा लंबा है, इस आगाज़ का अख्ताम कोई नहीं। वो आज मुझे किसी ने पूछा कि जी बताएं अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होता है तो इमरान खान जीतेगा। मैंने कहा जी पहली तो बात यह है कि इमरान खान का कैंडिडेट होगा तो वह वोट देंगे ना, उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं होना, पहली तो बात है, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो भाग्यों में है। दूसरी बात, क्या आपको ये लगता नहीं है, मैंने उनको कहा कि आपको लगता नहीं कि शायद नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कुछ बड़े रहनुमा 24 जनवरी या 25 जनवरी आखिरी हफ्ता तो यही बनता है ना, 24, 25 या 26 जनवरी को हवालात के पीछे हों, पाबंद सलासा हों, तो ये खबर है ना, तो फिर इलेक्शन किसने देखना है? कौन कहेगा इलेक्शन का मुतालबा? मेरा ख्याल कोई नहीं कहेगा। और इलेक्शन होता मैं तो नहीं देख रहा, मुझे उम्मीद तो है। जब पूछा गया कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, आयन ये कहता है, तो उन्होंने कहा जी पहले मुईशत तो देख लें, मुईशत का क्या हाल है। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ना आए, पहले मुईशत पे बात करें, मुईशत ठीक होएगी तो फिर आए, सियासत करें, हर सियासतदान का हक है। मगर इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो लेवन प्लेइंग फील्ड का हाफ सजाने वालों का हाफ चकनाचूर हो गया। इस वक्त वो फना है, उनकी सियासत का भी जो है दबड़दूस हो गया। तहरीक इंसाफ की सियासत का तो पहले जनादा निकला हुआ है। इस वक्त तो वो चाहते हैं कि शहर खामोशा हो, कोई बात करने वाला ना हो। मगर हालात इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी मेरा हाल यकसर है, कोई इसमें मुझे बड़ी खबर मुझे नज़र नहीं आ रही। शहर इक़्तिदार की बात करूँ तो शहर इक़्तिदार पे इस वक्त पीपल्स पार्टी एक बड़े वफद के साथ कमरो-ज़मान कायरा के साथ मिलके उनकी जो है निगरानी के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पहुंची है और कहती है कि जी आपने जो है वो आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने हैं, कोई तारीख तो दे ना, को तो हम भी थोड़ा हलचल मचाए। ये वही पीपल्स पार्टी है जो 90 दिन में इंतखाबात की बात करती थी। जब राजा परवेज़ अहमद साहब को रेंटल पावर केस में, पता राजा रेंटल केस उनका नाम मशहूर हुआ था, उस केस में जब उन्हें समन जारी हुआ है ना, तलब किया नैब ने, तो डेफिनेटली जज बशीर साहब ने तो उन्होंने कहा है ना भाई किबला तो कहीं और है, हम सजदा कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो अपने किबला दुरुस्त करके सजदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं तारीख तो दे दें इंतखाबात की। तो मेरा ख्याल है आपने बड़ों को बताना है, बड़े पाकिस्तान में मौजूद कोई नहीं है, तो जो बड़ा है ना जो असल जरदारी साहब है, तो उनका भी असल बात उन्होंने चलानी है। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं कि जनाबे वाला मुझे ये तो बताएं, अब मेरे हाथ ना बांधे, मैं दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा जो बेटा है वो भी उस सियासत के उस लेवल पर नहीं पहुँचा जिस लेवल पर जरदारी साहब मौजूद है। जरदारी साहब वो पुराने जो है वो मंचे हुए सियासतदान है। इसमें शेख रशीद की अगर मैं बात करूँ तो शेख रशीद साहब को आज रावलपिंडी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके सामने जज साहब ने पूछा जी वेयर इज शेख रशीद साहब, पुलिस बताए जी जो रावलपिंडी पुलिस है। हालांकि 200 अहलकारों में उनका भतीजा कह रहा है कि वो शामिल थे, चिट्टी कपड़ी लोग शामिल थे, मगर उन्होंने कहा जी हमें पता ही कोई नहीं। हालांकि आरपीओ को जो सीसीपीओ है रावलपिंडी जो डीआईजी है, तमाम को नोटिस जारी किए, मगर उन्होंने कहा जी कोई नहीं। और ये साबका वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, दर्जन से ज़्यादा उनके पास जाते थे, तो उनका कुछ पता नहीं चल सका। तो पीपल्स पार्टी ये समझ सकती है कि हमारा किबला कहीं और है, हम सजदे कहीं और कर रहे हैं। उधर जी परवेज़ साहब का यह अदालत में पेशी थी, तो परवेज़ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, मुझे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन का मुतालबा करने वाले हैं, सुनिएगा, इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन का मुतालबा करने वाले हैं वो अपनी बुरी ज़मानतें करवा लें या हिफाजती ज़मानतें करवा लें, क्योंकि कोई पता नहीं किसी वक्त उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये एक बड़ी लंबी मैंने आपके साथ बात की है, डिटेल में जाके बात की है, तो डेफिनेटली जो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं एक्चुअली आपके साथ डिस्क्राइब क्या करना चाह रहा हूँ। मगर इस वक्त अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल लमसम करूं तो तहरीक इंसाफ के लिए तो दिन ओके आई हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कितने मुश्किल होंगे वो मैंने कल एक लिखा एक जगह के ऊपर व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी को लोग याद रखेंगे आइंदा दिनों में, तहरीक इंसाफ को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उनका जो इस्तिसाब होना था वो हो भी रहा है और मजीद जो होना था वो भी आपको नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दी, अल्लाह ताला आपका हामी नस्ल। अस्सलाम वालेकुम।